अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को ताकि आप नई इंटरेस्टिंग वीडियोस को हासिल कर सकें। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। हम बायोलॉजी के लेक्चर में माइटोसिस और मियोसिस कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी सिग्निफिकेंस को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो ऐसे फिनोमेनाज जो इसी के रिलेटेड होते हैं, जिनमें एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस आता है। 9th क्लास के ये सेल साइकिल के चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये होता क्या है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है ये इनसे सेल की डेथ होती है। सेल जो है वो ख़त्म होता है इन दो फिनोमेना से। मुख्तलिफ सिचुएशन की बिना पर ये दो फिनोमेना होते हैं जिनकी वजह से सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन एन अडल्ट, एक अडल्ट में जो एक अडल्ट होता है ऑर्गेनिज्म, उसमें जो रोज़ होता है 50 से 70 जो होते हैं ना, वो सेल की डेथ हर रोज़ होती है। पर डे जो है 50 से 70 सेल जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं इन फिनोमेनाज की वजह से। अब हम वन बाय वन इन फिनोमेनाज को जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आ गया एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है वो एक मेन टाइप है सेल की डेथ की, जो प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सेल जो है वो एक स्टेप के ज़रिए जो है उसकी डेथ होती है। इसमें क्या होता है कि जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने के बाद जो है वो राउंडेड बॉडीज, छोटी छोटी राउंडेड बॉडीज बन जाती हैं। किस वजह से? साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन की वजह से। हम पीछे न्यूक्लियस की ऑर्गेनेलिज में पढ़ चुके हैं। साइटोस्केलेटन क्या है? वो पोल्स ऑफ सेल है जो सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को उनकी पोजीशन पे रखने के लिए हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से जैसा कि पिलर्स होते हैं हाउस में, तो मुख्तलिफ जगह पे पिलर्स और बड़े बड़े हॉल में पिलर होता है ताकि वो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो साइटोस्केलेटन का वो काम। तो जब साइटोस्केलेटन जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम की वजह से उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो फिर सेल क्या करता है? सेल के जो है वो श्रिंक कर जाता है और छोटी छोटी राउंडेड बॉडीज बन जाती हैं। अब जैसे कि हमने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा था कि क्या करता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। इसी तरह इधर भी होता है, साइटोस्केलेटन ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद जो है सेल जो है वो श्रिंक करता है। तो इसी तरह क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है वो भी कंडेंस कर जाता है। अब कंडेंस करके उसकी ब्रेकडाउन होकर मुख्तलिफ हिस्से बन जाते हैं और फिर वो क्या करता है, सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके छोटे छोटे फ्रैगमेंट बना देती है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल के फ्रैगमेंट, और वो फ्रैगमेंट से जो है क्रोमेटिन भी है जो टूट के उनमें चला जाता है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी ब्रेक डाउन कर जाता है और फिर क्या, क्रोमेटिन बॉडीज, शॉर्ट क्रोमेटिन बॉडीज बन जाती हैं। अब जो है पूरा सेल जब ब्रेक करता है, छोटे छोटे उसके हिस्से बन जाते हैं, सेगमेंट, तो उनको कहते हैं ब्लेब्स। तो ये ब्लेब्स जो बन जाते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करते हैं, ये फिर सेल से टूट जाते हैं। इनको फिर क्या कहते हैं, छोटे छोटे हिस्से, ये यहाँ पे छोटे छोटे राउंडेड बॉडीज बन जाते हैं, उनको कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। फिर ये क्या होता है, ये सेल से टूट जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और दूसरे सेल जो है वो इनको फैगोसाइटोज कर देता है, मतलब खा लेते हैं अपने अंदर, इसको अपने अंदर ले जाते हैं, इनको खा लेते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कि एपोप्टोसिस जो है ये प्रोसेस होता क्यों है, सेल की डेथ होती क्यों है। ये सेल की डेथ उस वक्त होती है जब एक सेल डैमेज हो जाता है या सेल एक स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है, कि मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, या फिर वो किसी वजह से डैमेज हो गया। अब क्या होता है, जब एक सेल डैमेज हो जाएगा तो फिर एंजाइम की वजह से ये होता है, तो फिर क्या होगा, डिफरेंट एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे सेल में इन्फेक्शन जो है वो बनाएगा। तो उससे बचने के लिए, ताकि वो सेल इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस करे, दूसरे सेल में जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है और उसके ज़रिए सेल को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि साथ वाले जो सेल है, जो सही सेल है, उनको बचाया जा सके, उनकी डैमेज ना हो। एपोप्टोसिस का एक और एडवांटेज भी है, जैसे कि हमने देखा होगा कि जब एक जाइगोट बनता है तो एक नया इंडिविजुअल पैदा होना स्टार्ट होता है, क्या होता है कि उसका फिंगर और लेग वगैरह बनते हैं तो वो जुड़ी हुई होती हैं इस तरह। तो एपोप्टोसिस का इसका ये इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है कि ये जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो जो जुड़े हुए फिंगर्स के दरमियान के सेल हैं वो एपोप्टोसिस के जरिए ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो क्या, जब वो उसकी ग्रोथ होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता जो फिंगर्स हैं वो अलहदा होती जाती हैं, तो फिर इस तरह उसका पूरा एक हैंड जो है फिंगर्स के साथ वो कंप्लीट आ जाता है। अगर एपोप्टोसिस ना हो तो फिर वो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो फिर वो ऐसे उंगलियां जुड़ी रहेंगी, वो अलहदा इस तरह नहीं होंगी। ये है एक एडवांटेज एपोप्टोसिस का। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ गया नेक्रोसिस, जो एपोप्टोसिस के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्रोसिस क्या है? ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल एक्सीडेंटली एकदम से जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है। तो ये लेस सिक्वेंशियल है एपोप्टोसिस से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एपोप्टोसिस था वो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम सेल डेथ था, लेकिन नेक्रोसिस क्या है, वो एकदम से ही उसकी डेथ हो जाती है।
तो इसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता। लेकिन इस डेथ में भी कौन हिस्सा लेता है, किसकी वजह से होती है? एंजाइम्स की वजह से होती है। अब नेक्रोसिस किन वजूहात की बिना पर होती है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नेक्रोसिस होती हैं? वो होता है कि जैसे एक्सीडेंट हुआ तो इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गई या कैंसर हो गया, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर नेक्रोसिस जो है वो होता है। अब नेक्रोसिस की एक और वजह है जिस वजह से होता है कि जब सेल जो है उसको लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है या उसको ऑक्सीजन नहीं सही मिल रही होती, तो उस वक्त भी एकदम से सेल की डेथ हो जाती है, वो नेक्रोसिस उसमें आ जाता है। अब नेक्रोसिस जब कब होती है? नेक्रोसिस भी तब होती है जब एंजाइम जो है, लाइसोसोम जो है वो डिफरेंट एंजाइम सेक्रेट करता है, तो वो एंजाइम की सेक्रेशन की वजह से जो वो है वो एंजाइम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं सेल के साइटोस्केलेटन की और सेल के कंपोनेंट्स की, और इस तरह सेल को वो क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो एंजाइम है ये एक और काम करता है, ये कई बार जो है वो सेल से बाहर भी सिक्रीट हो जाता है, तो उसकी सेक्रेशन की वजह से ये क्या करते हैं कि ये साथ वाले सेल को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो लाइसोसोम जो एंजाइम सेक्रेट करता है वो साथ वाले सेल को भी इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और मेरा वेब पेज पे फॉलो कर सकते हैं और मैनी मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।